वत्सराम, तुम्हारे राज्य अयोध्यापुरी के राजा सगर थे, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। महाराज सगर की पटरानी केशिनी, जो कि विदर्भ राजा की पुत्री थी, जो बहुत ही सुंदर, धर्मपरायण और सत्यपरायण थी, और राजा सगर की दूसरी पत्नी यानी सुमति थी, जो कि अरिष्टनेमी नाम के राजा की कन्या थी। दोनों ही रानियों समेत राजा सगर हिमालय के भृगु प्रश्रवण प्रांत में पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने लगा। जिस तप से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने राजा को वर दिया कि आपको 60,000 एक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसमें से एक रानी का केवल एक ही पुत्र होगा और जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा, और दूसरी रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देंगी। और कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं ही कर लें। रानी केशिनी ने वंश को बढ़ाने के लिए एक ही पुत्र की कामना की, और पक्षियों के राजा गरुण की बहन सुमति ने राजा के 60,000 बलवान पुत्रों को जन्म देने की कामना की। ऋषि जी के आशीर्वाद से उचित समयानुसार रानी केशिनी ने असमंजस नाम के पुत्र को जन्म दिया, और सुमति नाम की रानी के गर्भ से एक तुम्बे के रूप में जन्म हुआ, जिसे फोड़कर 60,000 पुत्रों को निकाला गया, जिन्हें पालने के लिए उनका पोषण घी के भरे घड़ों में रख कर किया गया। समय का पहिया चलता रहा और सब राजकुमार युवा अवस्था में आ गए। राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस था, जो बड़ा ही दुराचारी था, जो नगर के छोटे छोटे बच्चों को सरयू नदी में फेंक देता था, जिसे डूबते देखने में उसे बड़ा ही आनंद आता था। इसके दुराचार से दुखी हो राजा सगर ने अपने राज्य से अपने ही बेटे असमंजस को निकाल दिया। लेकिन राजकुमार असमंजस का पुत्र अंशुमान था, जो बहुत ही निर्भय, सदाचारी, बलवान और पराक्रमी था। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का विचार किया, और जल्द ही राजा ने इस विचार को कार्य रूप में परिणित भी किया। राम ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने पूर्वज राजा सगर के इस यज्ञ की गाथा को विस्तार से सुनना चाहूँगा। कृपा कर आप यह कथा वृतांत में बताएं। राम के कहने से ऋषि प्रसन्न हुए और आगे कहने लगे कि राजा सगर ने हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में हरियाली भरे क्षेत्र पर विशाल यज्ञ के लिए मंडप बनवाया, और अश्वमेघ यज्ञ में जो श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रक्षा के लिए पराक्रमी और बलवान अंशुमान को सेना सहित घोड़े के पीछे भेजा। लेकिन यज्ञ की सफलता से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस के रूप में घोड़े को चुरा लिया। उधर घोड़ा चोरी होने की सूचना पाकर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को सेना के साथ भेजा और आदेश दिया कि जिसने भी घोड़ा चुराया है, उन्हें जिंदा या मुर्दा लेकर हमारे पास उपस्थित करो। लेकिन पृथ्वी पर जंगल, शहर, गांव, खेत, खलिहान चारों ओर खोजने में भी घोड़ा न मिल सका, तो आशंका हुई कि किसी ने घोड़े को तहखाने में छुपाया है, जिस कारण राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। इससे भूमि तल में बसे जीव जंतु और प्राणियों का मारा जाना तो स्वाभाविक ही था। जब खोदते खोदते वे पाताल तक पहुँचे, तो इस नृशंस कृत्य के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजकुमार, क्रोध व मद के कारण ये कृत्य कर रहे हैं। कपिल मुनि को पृथ्वी की रक्षा का भार दिया गया है, इसलिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और चुराने वाला चोर नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमारों ने सूचना अपने पिता को दी, जिससे रुष्ट राजा सगर ने आदेश दिया कि घोड़ा पाताल में ढूंढा जाए। राजकुमार पाताल में घोड़े को खोजते खोजते सनातन वसुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए।